सबसे पहले आज की क्लास में प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिए थे, सबसे पहला जो क्वेश्चन था CH3 CH2 OH प्लस CH3 गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ था CH3 MgBr। इसमें बताया गया था जो CH3 रहेगा वो क्या करेगा। यहाँ पे अभी तक हमें जो अभिक्रिया इसमें देखने को मिला था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब ये हाइड्रोजन को ये वाला क्या करेगा, कार्बन अपने तरफ ले लेगा, अपने तरफ लेकर क्या बना लेगा, CH4 का निर्माण कर लेगा। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा वो Mg के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड फ्री होगा तो CH3 CH2 ये जो O है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दो उत्पादों का, लेकिन यहाँ पर मुख्य उत्पाद क्या बना, एल्केन का निर्माण हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिए थे CH3 CH CH3 OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। H प्लस आयन के साथ इसका अभिक्रिया था। मतलब जो विलयन होगा वो कैसा था, अम्लीय विलयन को दर्शाता है H प्लस। अब यहाँ पर हर एक जगह भी वही अभिक्रिया होगा कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या होता है, OH निकलेगा। यहाँ से O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के H2O बन जाएगा। और ये जो कार्बन फ्री होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, तो CH3 CH3। अब यहाँ पर जो O है ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, और फिर ये कार्बन के साथ यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरह से CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस में H2O का निर्माण हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन था CH3 CH3 CH2 OH। इसके साथ अभिक्रिया था CH3 C डबल बॉन्ड O C। यहाँ पर भी बताया गया था यहाँ O का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। मतलब ये हाइड्रोजन ये Cl के साथ चला जाएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर उत्पाद के रूप में यहाँ पे देखेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये पूरा दिखाते हैं CH3 CH2 और ये जो O है ये O के साथ ये कार्बन जुड़ने वाला है। अब ये कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है, तो CH3 हो गया। और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ का Cl जो निकला तो HCl का निर्माण कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन था CH3 CH2 OH साथ अभिक्रिया था CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले तो ये पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा ये O के साथ कौन आएगा, ये वाला H आएगा। तो ये वाला जो O है वो O के साथ कौन आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड टूटा ये इसके साथ H आएगा। और ये जो कार्बन था इस कार्बन के साथ कौन जाएगा, ये कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पर 2 अलग अलग यौगिक बनेगा। चलिए अगर पहले हाइड्रोजन यहाँ पर जो जुड़ रहा है उसको लिखेंगे तो इस यौगिक का शुरुआत अगर करते हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये जो O है उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। प्लस में ये जो है यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पर जो ये O है ये O के साथ ये कार्बन जुड़ने वाला है, कार्बन। उसके बाद इससे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो ये CH3 हो गया। इस प्रकार से ये 2 यौगिकों का निर्माण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे 5 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखेंगे CH3 CH OH CH3
प्लस HCl। इसका अभिक्रिया कुछ उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, निर्जल ZnCl2। यहाँ पर सिंपल वैसे ही होता है, जहाँ O और H के बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा और ये जो H है ये किसके साथ चला जाएगा, ये H जो है Cl के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे जो Cl के साथ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये आगे का हम बताए थे ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, मतलब यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का H निकल जाएगा, तो H2O बन जाएगा, और जो Cl बचेगा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये है कि CH3 CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, और प्लस में H2O का निर्माण हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन। अब जितना भी यहाँ पे आगे इसके बाद दिए हैं सब में वही हो रहा है कि अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, CH2OH प्लस H2O के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा था। तो H2O को हम अगर पूरा तोड़ कर लिखते हैं, चलिए अगर तोड़ कर लिखते हैं H2O का, तो इसके पहले ही बता दिए कि H2O जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इस तरह से इसका यौगिक होता है, तो इस तरह से इसका यौगिक होता है H2O का, H2SO4 का। इसका अभिक्रिया कराया जाता है, तो एक जगह से क्या होता है OH निकलता है, एक जगह से H निकलता है, इसमें से OH निकलेगा, इसमें से H2O का निर्माण है, इसका जो बॉन्ड फ्री होगा इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा। उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2, और ये जो कार्बन इसके साथ ये वाला O जुड़ेगा, फिर S डबल बॉन्ड O, नीचे में भी डबल बॉन्ड O, OH हो जाएगा, और यहाँ से दो OH के साथ H आ गया, तो ये H2O का निर्माण कर देगा। इस तरह से जो पिछले क्लास का एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, उसको हम यहाँ पर डिस्कस किए। आज के क्लास में हम लोग आगे देखने वाले हैं, हम लोग कहाँ तक गए थे, तो जितना भी है रासायनिक अभिक्रिया पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। कौन सा किसका रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसका चर्चा किए थे, तो अल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल का बात करेंगे, तो हम एग्जाम्पल नहीं दिए थे बनाने के लिए, तो आज की क्लास में सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पहले होमवर्क के रूप में हम देना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग आज का डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक किए थे। थोड़ा सा वेट कर लें। तांबे के साथ अभिक्रिया जब चीज़ें देखे तो चलिए, तो सबसे पहले सभी को होमवर्क दिया जा रहा है घर से बनाने के लिए। उसके बाद आज का क्लास में टाइम बचेगा तो हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2OH के साथ कॉपर का अभिक्रिया कितना टेम्परेचर पर, तो 573 केल्विन टेम्परेचर पर, इसका उत्पाद क्या बनेगा बताना है। CH3 CHOH CH2 CH3, और यह अभिक्रिया कराया जा रहा है कॉपर का 573 केल्विन पर, तब उत्पाद के रूप में क्या बनेगा बताना है। आगे है अगर CH3 CHOH CH2 CH3,
अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण K2Cr2O7 के द्वारा जो विलयन होगा वो सांद्र H2SO4 है। अब इसका उत्पाद क्या बनेगा आप लोगों को बताना है। इसका अभिक्रिया NH3 के साथ कराया जा रहा है। यहाँ पर भी उत्प्रेरक का बात करते हैं, Al2O3 होगा 633 केल्विन पर। अब इसका उत्पाद क्या बनेगा बताना है। दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसका अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएंगे, तब उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा बताओ। तो आज का यही होमवर्क है, 5 क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों सभी को सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, या अल्कोहल बनाने की विधि पर थे। तो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए इसमें अल्कोहल भी है, फिनॉल भी है और ईथर भी है। तो अब आगे का जो डिस्कशन होगा वो होगा फिनॉल, कि फिनॉल के बारे में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से होगा। आगे आ जाते हैं फिनॉल। सबसे पहले अब यहाँ पे फिनॉल का हेडिंग डालेंगे और फिनॉल बनाने की विधि लिखेंगे। अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिनॉल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिनॉल में सबसे पहले फिनॉल बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर सभी को पहले ध्यान में होना चाहिए कि फिनॉल का स्ट्रक्चर किसको, जब बेंजीन समूह में क्या होता है OH समूह जुड़ जाता है, जब बेंजीन समूह में OH समूह जुड़ जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं। अब इसके बनाने की विधि हम लोग को पढ़ना है, तो हेडिंग डालना है फिनॉल बनाने की विधि या बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनता कैसे है सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो विधि है इसमें बनाने का फिनॉल का वो है प्रयोगशाला विधि। पहला जो विधि है क्या है, इसका 1 नंबर दे के लिखेंगे हम लोग, प्रयोगशाला विधि। मतलब प्रयोगशाला में जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसको जानने वाले हैं। सबसे पहला काम किया जाता है जो फिनॉल होता है, तो फिनॉल बनाने के लिए हम लोग एनिलीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एनिलीन से बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। उसको गर्म किया जाता है किसके द्वारा, तो जलीय विलयन के द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ये है क्या। N डबल बॉन्ड NCl, इसी को कहते हैं हम लोग इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, इसको जलीय विलयन के साथ H2SO4 के साथ, तब ये पूरा समूह इससे हट जाता है
और यहाँ पर OH समूह जुड़ जाता है। ये पूरा इससे हट जाएगा और इससे OH समूह जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो जल था, जल का OH समूह यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो Cl के साथ चला जाता है तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। जो दो नाइट्रोजन बना अपने में जुड़ के नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। इस तरह से हम लोग का फिनॉल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला तरीका है फिनॉल प्राप्त करने का, किससे प्राप्त किया जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग फिनॉल को प्राप्त करते हैं। दूसरा तरीका है बेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल के द्वारा। 2 नंबर दे के लिखना है। बेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल द्वारा। सबसे पहले बेंजीन से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ 3-4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब हम लोग को प्राप्त हो पा जाता है क्या, फिनॉल। सबसे पहले बेंजीन आता है, तो बेंजीन से पहले क्या अपना तो उसको हम समझते हैं। सॉरी, ये बेंजीन हुआ। इस बेंजीन का अभिक्रिया कराया जाता है 1 नंबर सांद्र H2SO4 के विलयन में डाला जाता है। दूसरा NOH होना चाहिए उसके अंदर, तब ये बनता है। जो उस यौगिक का नाम क्या है उसको हम यहाँ बताना चाहेंगे। जो ये सांद्र H2SO4 है, यही यहाँ पे जुड़ता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म SO3Na लिखते हैं। यहाँ पर Na भी आता है, तो इस वाले समूह पे एक जगह यहाँ पे जुड़ जाता है, इसको हम नाम देते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहाँ से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण हो जाता है। जब इसका अभिक्रिया फिर से 2NOH के साथ कराया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम ये बन जाता है सोडियम फिनोलेट का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ और भी यौगिक बनता है, लेकिन उससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं। H2SO बनता है, प्लस में N2SO3 का निर्माण होता है। अभी जो सोडियम फिनोलेट बनता है, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, इसका अभिक्रिया हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं। H2SO4 के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं। फिर से यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ये जो बना, कौन बना, ये सोडियम फिनोलेट जो बना, इतना लंबा चौड़ा अभिक्रिया आता भी नहीं है एग्जाम में, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फिनोलेट, जो ये सोडियम फिनोलेट बना, जब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, इसका 2 अणु चाहिए, इसका अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा दिया जाता है। तो यहाँ से 2 अणु फिनॉल का निर्माण हो जाता है, 2 अणु फिनॉल का निर्माण हो जाता है। यहाँ से 2 अणु फिनॉल का निर्माण हो जाता है, प्लस में Na2SO4 भी बनता है, लेकिन हम लोग को मुख्य उत्पाद से मतलब है, तो यही हम लोग का क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये फिनॉल बनाने का तरीका। फिनॉल कैसे यहाँ पर बना, तो बेंजीन से पहले क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या बना, सोडियम फिनोलेट बना। सोडियम फिनोलेट से क्या बना, तो फिनॉल का निर्माण हुआ। ये लंबा प्रोसेस होता है फिनॉल बनाने का।
अब हम लोग तीसरा विधि पढ़ेंगे फिनॉल के बनाने का। 3 नंबर दे के लिखना है क्लोरोबेंजीन द्वारा। किसके द्वारा? तो क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। यही है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जब इसका अभिक्रिया NOH के साथ कराया जाता है कुछ टेम्परेचर देकर, कितना केल्विन टेम्परेचर? 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर भी दिया जाता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है। तब ये सिंपल क्या होता है, यहाँ से Na निकल जाता है, यहाँ पर OH समूह आ जाता है। पहला बार में ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से क्या होता है, H निकलता है, और यहाँ पर ONA जुड़ जाता है। ONA जुड़ जाता है, O के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस रहेगा, ONA जुड़ जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, एक प्रोसेस और कराना पड़ता है, इसको HCl देते हैं। जैसे ही HCl देते हैं, यहाँ का H ले लेगा, ये NaCl बन जाएगा, Na और Cl के साथ चला जाएगा, और यहाँ का H ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O के साथ H आ जाएगा, ये फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। ये 2 प्रोसेस में फिनॉल का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ये फिनॉल बन गया। अगला जो तरीका होगा व्यापारिक विधि, उसको हम लोग देखने वाले हैं। व्यापारिक विधि में किस प्रकार से फिनॉल बनता है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है फिनॉल बनाने का, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर दे के लिखना है व्यापारिक विधियाँ या विधि। एक ही विधि हम लोग सीखते हैं, ज़्यादा इसमें 2 करके दिया हुआ है, लेकिन 2 का जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही जानेंगे। तो व्यापारिक विधि में हम लोग किससे बनाएंगे, तो क्यूमीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, क्यूमीन। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले वो समझ लेते हैं। ये बेंजीन समूह रहेगा, और इस बेंजीन समूह में एक CH जुड़ा रहेगा, इस CH से 2 CH3 जुड़ा रहेगा, CH3। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन कहते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, स्टार लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे तो C रहेगा, लेकिन यहाँ से H2O जल जुड़ जाता है, CH3, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा समूह आ जाएगा हाइड्रोजन हट के, और क्या आएगा, OH आ जाता है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्यूमीन का नाम भी लिख देते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। उसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जब इसी का जलयोजन किया जाता है अम्लीय जल में, HO3 का मतलब होता है अम्लीय जल में इसको भिगाना या गिराना, तब यहाँ से इससे क्या बन जाता है, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। इससे यहाँ पे फिनॉल का निर्माण हो जाता है, यहाँ से ये फिनॉल बन जाता है। फिनॉल बनकर तैयार हो गया, यही फिनॉल बना। अगर बात करते हैं इसके साथ कुछ और भी यौगिक का निर्माण होता है, जैसे प्लस में CH3 डबल बॉन्ड O CH3 का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये व्यापारिक विधि है, लोग कमाने के लिए इस तरह से फिनॉल का निर्माण करते हैं, अगर फिनॉल का जरूरत पड़ता है तब। तो ये था कुछ मेथड, तरीका क्या करने का, फिनॉल बनाने का।
जब हम लोग मेथड तरीका पढ़ लेते हैं फिनॉल बनाने का, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनॉल का भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल का भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म जब पढ़ लेते हैं तब हम लोग रासायनिक गुण का बात करते हैं। तो अगला हेडिंग सभी को डालना है। अगला हेडिंग क्या होगा, तो फिनॉल का भौतिक गुण सभी को लिखना है। फिनॉल का भौतिक गुण। सबसे पहले भौतिक गुण का बात करेंगे तो सब डॉट कर करके पॉइंट लिखते जाना है। पहला पॉइंट होगा, फिनॉल जो होता है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा है, रंगहीन है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। फिनॉल जो होता है, फिनॉल एक रंगहीन तथा क्रिस्टलीय रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगर इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक और क्वथनांक का बात करते हैं, इसका द्रव्यनांक जो होता है, द्रव्यनांक या द्रव्यनांक बोला जाता है, सॉरी द्रव्यनांक नहीं, द्रव्यनांक 315 केल्विन होता है, मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर पिघलता है। अगर उबलने का बात करें क्वथनांक का, क्वथनांक जो होता है इसका 455 केल्विन होता है। ठीक है। फिनॉल में हाइड्रोजन बंध भी आता है। फिनॉल में कौन सा बंध आता है, इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। अगर विलयता का बात करते हैं, अगला लिखना है विलयता। किसमें घुलता था, फिनॉल की अल्प जल विलयता होती है, मतलब ये जल में बहुत कम घुलता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यह जल में बहुत कम विलय होता है। इसमें एक विशेष प्रकार के गंध भी देखने को मिलता है। तो कौन सा गंध होता है, इसमें एक प्रकार का गंध होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसका एक नाम देते हैं फिनॉलिक गंध। इसको बोलते हैं फिनॉलिक गंध। इसमें एक प्रकार का गंध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉलिक गंध के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिनॉल का रासायनिक गुण के बारे में। फिनॉल का रासायनिक गुण पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ये था भौतिक गुणधर्म। तो ऐसा करते हैं कि रासायनिक गुणधर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, इसलिए कि रासायनिक गुणधर्म जब स्टार्ट होगा तब पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। रासायनिक गुणधर्म जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर एंड कर देते हैं। अगले क्लास में हम लोग रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करेंगे।